Today we will discuss about research project course code 8613। स्टूडेंट आज हम ये रिसर्च जो प्रोजेक्ट है इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक एक्शन रिसर्च है और एक्शन रिसर्च जो होती है उसमें आप कोई एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हैं रिसर्च, या फिर आपकी ये जो रिसर्च है केस स्टडी भी हो सकती है। ये कोई एक स्टूडेंट के ऊपर भी हो सकती है केस स्टडी, या एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो 3 या 4 या 5 स्टूडेंट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पीएचडी की लेवल की रिसर्च नहीं है, ना वो थीसिस है और ना ही ये एमफिल लेवल का थीसिस है। तो इसलिए ये छोटी सतह पे भी जो रिसर्च होती है ये उस पर भी बेस करता है। तो इसलिए ये आपकी एक्शन रिसर्च है और एक्शन रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आपने ये एक मिनिमम प्रोजेक्ट है जिसको आपने सॉल्व करना है। इसलिए आपको स्टूडेंट जो है वो आप एक भी ले सकते हैं, या आप किसी कोई सिस्टर या फिर आपका कोई कज़न या फिर आप मोहल्ले से कोई बच्चे ले रहे हैं तो आप 2 या 3 बच्चों पे भी ये रिसर्च कंडक्ट करवा सकते हैं। बाकी इस स्टडी में मैं आपको बता दूं कि इसमें आप नेम ऑफ द स्कूल में वो स्कूल आएगा कि आपने जो बच्चे लिए हैं, यानी कि आपने अगर मोहल्ले के बच्चे लिए तो उनका स्कूल यहाँ आप लिखें। अगर आपने किसी स्कूल में जाके रिसर्च किया है तो वो वहाँ ये स्कूल का नाम आएगा, लेकिन अगर आपने किसी घर में लिखी है तो वो आप यहाँ होम आएगा, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से रिसर्च जो है वो घर में हो सकती है, तो इसलिए यहाँ होम आएगा। अब मैं आपको इस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। इसके जो क्वेश्चंस हैं, ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया, कि इसका ओवरऑल बैकग्राउंड लिखना है। जो आपने पार्टिसिपेंट लिए हैं या जो बच्चे लिए हैं या जो चिल्ड्रन लिए हैं आपने, चाहे वो मोहल्ले से लिए हैं या किसी स्कूल के हैं, उसका ओवरऑल आपने बैकग्राउंड बताना है, ये बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह जो यहाँ है कि ओवरऑल बैकग्राउंड बताया जाता है, जो आपने अपनी स्टडी में जो चिल्ड्रन लिए हैं या स्टूडेंट लिए हैं उसका बैकग्राउंड बताना है आपने, कि उस पार्टिसिपेंट का आपका प्रोजेक्ट एरिया क्या है, आपने किस एरिया से रिसर्च ली है, वो कौन सा स्कूल था, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या था, या ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन उन बच्चों के क्या थे, उनके पेरेंट्स के क्या थे, अर्निंग जो उनकी अर्निंग क्या थी उनकी पेरेंट्स की, लिटरेसी रेट क्या था। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है, या किस कम्युनिटी से आपने वो रिसर्च ली है और कौन सा एरिया था या कौन सी सोसाइटी थी। तो जैसे कि यहाँ रिसर्च में बताया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लिया है और वो किस एरिया में था, या वो ये एक विलेज एरिया था, या उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। तो इस तरह से ये चीज़ें आपने बतानी है। फिर यहाँ आपने क्लियरली मेंशन करना है कि वो आपने रिसर्च जो ली है वो किस सिचुएशन में, या पब्लिक स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, या वो रूरल एरिया था या अर्बन एरिया था, इस तरह आप बताने। बाकी आपने थीम, सब थीम और टॉपिक्स में ये बताने हैं कि जो कि AIOU मतलब ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक फॉर्मेट दिया गया है। ये फॉर्मेट का जो थीम था या सब थीम था आपने जस्ट वही लिखना है, इससे हटके आपने कोई रिसर्च नहीं करनी, ना कोई थीम या सब थीम अपनी तरफ से लिखना है। बाकी जो टॉपिक है, टॉपिक जो आप सब थीम से रिलेटेड आपका टॉपिक होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे वाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, क्या आपने ये क्यों थीम या सब थीम सिलेक्ट किया, आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र आती थी। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो आपको किसी मैथमेटिक्स में या किसी की लर्निंग में, रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम नज़र आई है, तो आपको उसकी क्या रीज़न थी, यहाँ आपने वो बताना है कि अपने सब थीम को एलेबोरेट करना है, अपने टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करना है और बताना है। जैसे यहाँ आप देखें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है, इस तरह की जो स्किल्स हैं ये बताई गई हैं। नेक्स्ट भी आप देखें कि यहाँ थोड़ा सा उन्हीं चीज़ों को, अपने ही टॉपिक को एलेबोरेट किया गया है। आपने भी इस तरह से 2 की बात की जाए तो व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइज़र रिगार्डिंग द प्रॉब्लम।